हाय फ्रेंड। आज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब स्टार्टर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लीप क्या होता है इंडक्शन मोटर का, 1 के बराबर होता है। तो ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस RL है, मींस जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है उसका वैल्यू इसके बराबर होता है। मींस मैकेनिकल पावर अगर मैं निकालने के लिए जाऊं, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू वो हो जाता है IST स्क्वायर इंटू RL के बराबर होता है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप 1 के बराबर होता है, जिसके कारण लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बटा 1 इंटू RL इंटू R2 विच इज इक्वल टू 0। मीन्स जो डेवलप मैकेनिकल पावर होगा नो लोड में, मीन्स लोड पावर जो मेरा होगा, मैकेनिकल पावर मतलब ये लोड पावर के बारे में बात किया जा रहा है। जो मेरा लोड पावर होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो 0 के बराबर होगा। सो ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। सेकेंड चीज ये से समझ सकते हैं कि एट द स्टार्टिंग क्या होता है, मेरा रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, जिसका मतलब रोटर मूव नहीं करता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। सो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन कंसीडर किया जाता है उसको। तो डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आता है ड्यूअल स्टार्टर, सेकेंड रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस स्टार्टर, तीसरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, चौथा स्टार डेल्टा स्टार्टर। चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्यूअल स्टार्टर। ड्यूअल स्टार्टर से हम लोग का स्टार्टिंग करंट डिक्रीज नहीं होता है। मतलब हम लोग का स्टार्टर पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि हम लोग को स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है। तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो डीओएल स्टार्टर से, डीओएल स्टार्टर में हम लोग का स्टार्टिंग करंट डिक्रीज नहीं होता है। स्टार्टिंग करंट जो है वो मेरा डिक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है। हम लोग डीओएल स्टार्टर इसलिए पढ़ते हैं कि इस स्टार्टर से कंपैरिजन करके जो दूसरे स्टार्टर है वो कितने एफिशिएंट है स्टार्टिंग करके रिड्यूस करने करने के लिए एज पर डीओएल स्टार्टर, एज पर डीओएल स्टार्टर। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पता है इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है डीओएल इंडक्शन मोटर का, स्टार्टर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद रिएक्टेंस आता है, रोटर रेजिस्टेंस आता है, रोटर रिएक्टेंस आता है। स्टार्टिंग कंडीशन में मेरा लोड रेजिस्टेंस 0 होता है। हम लोग मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को हम लोग 0 कंसीडर किए हुए, नेग्लेक्ट कर दिए हैं इस केस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरा आई स्टार्टिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VPH डिवाइडेड बटा टोटल इंपेडेंस Z, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई शॉर्ट सर्किट करंट, यहां से जो मेरा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा ISC के बराबर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करंट क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर आ रहा है। तो हम लोग को पता है जो मेरा टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बाई एस आता है, स्लीप, एस मतलब स्लीप। तो हम लोग सेम स्टार्टिंग और फुल लोड का अगर मैं कंसीडर करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क भी जो हो जाता है SFL इंटू आई स्टार्टिंग बाई IFL का होल स्क्वायर आता है। सेम टू सेम अगर मैं दूसरे स्टार्टर के बारे में मैं जाता हूं, रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस स्टार्टर में जो मेरा, ये अगर मेरा कंसीडर करता हूं कि मेरा जो स्टेटर है वो मेरा स्टार कनेक्टेड है, तो यहां पर जो मेरा रूट वोल्टेज जो आएगा √3 टाइम्स ऑफ VPH आएगा। मतलब ये मेरा लाइन वोल्टेज VL के बराबर होगा। VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH। मैं मान लेता हूं कि ये जो इंडक्टेंस है वो उसका रेशियो x है। x मतलब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगा। तो मेरा जो वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज जो मेरा आएगा वो मेरा VPH इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इज इक्वल टू जो मेरा यहाँ पर इंड्यूस होगा
वो √3 टाइम्स ऑफ x इंटू VPH आ जाएगा, जो मेरा यहाँ पर VPH आएगा, मैंने फेज वोल्टेज जो मेरा यहाँ पर इंड्यूस होगा। सेम टू सेम अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में मैं अगर कंसीडर करूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, सेम स्टेटर रेजिस्टेंस R1, स्टेटर रिएक्टेंस X1, रोटर रेजिस्टेंस R2, स्टेटर रिएक्टेंस R2। तो मेरा यहां से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू VPH डिवाइड बाई Z आ जाएगा, क्योंकि x टाइम्स ऑफ VPH हो जा रहा है यहाँ पर। DOL के कंपेरिजन में करूं तो DOL में क्या था, यहाँ पर मेरा VPH था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x टाइम से डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, VPH डेस अगर मैं कंसीडर करूं तो x टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, VPH आ जाएगा। x टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, VPH आ जाएगा। तो यहाँ पर x टाइम्स ऑफ VPH आ गया, तो I स्टार्टिंग इज इक्वल टू x इंटू VPH डिवाइड बाई Z हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x इंटू शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है, जो मेरा स्टार्टिंग करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है एज अ फैक्टर ऑफ x, और x का वैल्यू मेरा 0 से 1 तक वेरी करता है। मींस x का वैल्यू मेरा 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, एज पर आवर स्टार्टिंग करंट रिक्वायरमेंट। तो सेम टू सेम अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूला में अगर मैं लिखूं, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम से डिक्रीज हो जाएगा टॉर्क जो है मेरा। स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क अगर मैं कंसीडर करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम से डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फुल लोड टॉर्क। सेम टू सेम अगर मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में अगर मैं कंसीडर करूं, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में क्या हो रहा है, सेम मेरा प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में मैं कनेक्शन किया हूं 3 फेज, सेम मैंने टैपिंग लिया है 1:1 एक्स का मैंने रेशियो मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो यहां पर भी एक्स का वैल्यू जो है ट्रांस रेशियो यहाँ पर 0 से लेके 1 तक मेरा वेरिएशन में रहेगा, मतलब विद इन द रेंज रहेगा। रेंज जो है मेरा एक्स का रेंज जो रहेगा 0 से 1 के अंदर रहेगा। सेम कैलकुलेशन रहेगा एज पर द रिएक्टेंस स्टार्टर। तो स्टार्टिंग करंट जो आ जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ आई स्टार्टिंग आ जाएगा। सप्लाई करंट मतलब यहां से जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है आई सप्लाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा। और आई स्टार्टिंग बाई आई एफ एल जो आ जाएगा, सेम टू सेम एक्स स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा आई स्टार्टिंग बाई आई एफ एस, आई स्टार्टिंग बाई आई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लीप एट फुल लोड। ये मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में होता है। इसका डेरिवेशन सेम एज रिएक्टेंस स्टार्टर के बराबर होता है। सेम टू सेम अगर मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में अगर मैं कंसीडर करूं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरा मोटर क्या होता है, स्टार में रोटेट करता है, स्टार में रोटेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा लाइन वोल्टेज जो होता है वो मेरा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज आ जाता है। तो डेल्टा में क्या होता है, अगर मैं स्टार में रोटेट कर रहा है तो मेरा फेज वोल्टेज मेरे को मिलेगा, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL/√3 आ जाएगा। मींस जो मेरा वोल्टेज हो रहा है √3 टाइम से डिक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब आई स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, मेरा 1/√3 टाइम से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हो जाएगा। मींस मेरा जो स्टार्टिंग करंट है वो √3 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। सेम टू सेम जो मेरा टॉर्क जो आएगा वो मेरा 1/3 टाइम से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 1/3 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फुल लोड। जैसे कुछ टाइम के बाद वापस मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा में मेरा रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा मोटर। और डेल्टा में रोटेट करने का रीजन ये है कि हम लोगों को टॉर्क हम लोगों को हाई रखना है जब मेरा मोटर रोटेट करे। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है, जिसके कारण टॉर्क जो होता है हाई आता है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है। तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा मेरा, तो टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए हम लोग मोटर को डेल्टा में रोटेट करवाना प्रेफर करते हैं। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टार में रोटेट करते हैं। जैसे ही मेरा रनिंग कंडीशन आ गया, रनिंग कंडीशन में क्या करूंगा, रोटर को डेल्टा में रोटेट करूंगा टू इंप्रूव द टॉर्क, टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्किट डायग्राम, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली
ड्यूअल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर कैसे हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सर्किट देखेंगे और उसका ऑपरेशन भी समझेंगे किस तरह ऑपरेशन हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।